नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ऐसी कुछ 10 बातें बताने वाला हूँ। ये 10 चीजें अगर आप आपके घर में से हटाते हैं तो घर में तरक्की का दरवाजा खुलेगा। यानी कि ये ऐसी निगेटिव एनर्जी बढ़ाते हैं जिससे घर में तरक्की नहीं आती है। तो ये 10 चीजें घर से आपको हटाना है, ये ध्यान में रखिए। ये अगर आप हटाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये कौन सी चीजें हैं ये आज हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले पुराने या फटे कपड़ों की पोटली। सबसे पहले है पुराने कपड़े। पुराने कपड़े अभी ये जो है दोस्तों, क्या होता है कि हम सोचते हैं यार किसी को दे देंगे, किसी गरीब को दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। आप गरीबों को दीजिए पुराने कपड़े, लेकिन आप देने के बहाने से अगर घर में किधर रख देते हो और भूल जाते हो और हमेशा वहां पर कपड़े बढ़ते जाते हैं, तो वो जो भी दिशा है जहां पर आप ये कपड़े जमा कर रहे हो, उस दिशा का पॉजिटिव एनर्जी कम होता है, उसका ऑरा कम होता है और इसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावटें आ सकती है, आपको धन मिलने में या घर में पैसा न रुकने में के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये पुराने कपड़े आपको घर से हटाना है। ये आपको घर में रखना मना करना है घर वालों को। उसके बाद में जो है देवी देवताओं की भंग या पुरानी मूर्ति इसमें कौन सी की जो भंग हो चुकी है या पुरानी मूर्ति है, आप इस्तेमाल नहीं करते हो। घर में बहुत ऐसी मूर्तियां या फोटो जमा होते हैं दोस्तों, जिसका एक्चुअली हमें यूज नहीं रहता है, लेकिन हम बस लेके आते हैं रख देते हैं, लेके आते हैं रख देते हैं और ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा जमा करके भगवान को नहीं रखना है। ये आप किसी को दे दीजिए, दान कीजिए या मंदिर में रखिए। लोग उसको अच्छे से अपने घर में लगाएंगे, यूज करेंगे तो उसका बहुत अच्छा फायदा है, लेकिन घर में ऐसा जमा नहीं करना है। या फिर नए तो हो गए, लेकिन फटी हुई और पुरानी तस्वीरें या खंडित हुई मूर्ति ये भी आर्थिक हानि करती है। अतः उन्हें अगर पुरानी फटी हुई फोटो है या मूर्ति है पुरानी भंग, तो उसको आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। देवी देवताओं की ये जो तस्वीरें या मूर्तियां, इनको निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। घर की छत जो होती है दोस्तों, छत जो है वो ऐसा कहा जाता है कि घर की छत कोसती है अगर उस पर बोझ डालो तो। यानी कि अनवांटेड सामान, घर की छत पर गंदगी पड़ी हो तो वो आपको पैसे की तंगी बढ़ा सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कभी भी कबाड़ या फालतू सामान न रखे, ऐसा सामान न जमा करे वहां पर। इससे परिवार के सदस्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही पितृदोष जैसे भयंकर जो इशू होते हैं उनको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए छत पर आपको एक्स्ट्रा का सामान या कुछ जो भी आपने खराब सामान डाला है वो नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है। बेकार रखे हुए पत्थर जो है वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि पत्थर यानी कि कंस्ट्रक्शन के वर्क बाकी रहते हैं, या फिर रत्न भी हम कह सकते हैं, जो कि इस्तेमाल किए हैं, पुराने हुए हैं, चेंज कर दिए हैं, तो पुराने रत्न वैसे ही घर में रखते हैं। तो इसको घर में नहीं रखना है। पुराने ताबीज या कोई भी चीज है उसको घर में नहीं रखना है। आपका इस्तेमाल हो जाने के बाद इनको आपको ठीक तरीके से पानी में बहा देना है या मंदिर में रखना है भगवान के पास में। उसके बाद में है टूटी फूटी वस्तुओं जो होती है, कोई भी वस्तु है टूट चुकी है, हमने उसको रख दिया है, टूटी वस्तु, ये क्या करते हैं कि ये निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं रखना है हमको। ये जो टूटी हुई वस्तुएं हैं, इससे घर में वास्तुदोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है दोस्तों। घर में साफ सफाई, हम जब
दिवाली होती है उस तौर पे घर की साफ सफाई क्यों करते हैं, नवरात्र में क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान का वो त्योहार है। उस वक्त हम मानते हैं कि भगवान की एनर्जी हमारे घर में आएगी, तो घर साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। तो ये हमेशा क्यों न रहे, इसलिए ये टूटी फूटी चीजें आपको सबसे पहले निकालना है। तस्वीरें जो है दोस्तों, मतलब घर में जो फोटोज हम लगाते हैं ये सबसे ज्यादा एनर्जी थ्रो करते हैं, मिरर और फोटो। अगर ये निगेटिव फोटोज है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव का या जहाज का चित्र, फव्वारे या जंगली जानवर जो चित्र होते हैं या फिर कांटेदार पौधे, इनके चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत अलग प्रभाव डालते हैं। अच्छी घटना इसकी वजह से रुक सकता है, निगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। इसके बाद में है टूटी हुई अलमारी। टूटी अलमारी अभी कैसा है दोस्तों कि अलमारी जो आपका पैसा, आपकी चीजें ठीक से रखती है, अगर वो टूटी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दरवाजे में आवाज आ रहा है, तो आपको तुरंत उसको ठीक करना है, उसको वैसा नहीं होने देना है। घर या दुकान में कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटी हुई अलमारी पैसे के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद रखना है, ये ध्यान में रखिए। बिना वजह के उसको खोल के नहीं रखना है। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट और धन भी पानी की तरह बहने लगता है। आपके खर्चे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये कुछ इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। मकड़ी का जाल, ये जो होता है मकड़ी का जाल, ये आपके इसमें आपका भाग्य फंस सकता है अगर आप घर से मकड़ी का जाल नहीं हटाते हो। मकड़ी का जाल हटाना बहुत जरूरी है। घर में बनने वाला मकड़ी का जो जाल होता है उसको तुरंत हटाए। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाल से घर या दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं दोस्तों। ये घर में होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो ये घर की साफ सफाई आपको इसीलिए करना बहुत जरूरी है। टूटा हुआ सोफा या कुर्सी है, टूटा सोफा, कुर्सी या टेबल, जो भी चीजें हैं, अगर वो टूटा हुआ है, आपके घर पर ऐसी चीजें हैं तो उसको तुरंत हटा दीजिए। ये जो है आपको आपकी प्रॉपर जगह मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये हमें रिलैक्स करते हैं। घर में कोई आता है तो इसके ऊपर रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ये सोफा या चेयर जो भी है वो ठीक है। लेकिन अगर इसमें ही प्रॉब्लम है, आपकी जगह जो आपको जहाँ पर बैठना है उसमें ही प्रॉब्लम है, तो आपको जल्दी से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको जो जगह चाहिए वो जगह मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए ये अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर ये पुराना है तो ओके है, लेकिन इसमें अगर नया है और टूटा हुआ है तो नहीं चलेगा। पुराना है, अच्छा है तो भी चलेगा, लेकिन टूटा हुआ है तो नहीं। आप उसको कवर कीजिए, उसको अट्रैक्टिव बनाइए। तो ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, बंद घड़ी। ये जो है ये दोस्तों, ये आपके भाग्य को, आपके प्रोग्रेस को, आपके मनी फ्लो को रोक देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बंद घड़ी और पुराना कैलेंडर आपको घर में नहीं रखना है। पुराना कैलेंडर आपको लगता है किसी वजह से, तो आप उसको ड्रॉअर में रख दीजिए। आप उसको दीवार पे मत लटका के रखिए। और बंद घड़ी जो है ये तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। बंद घड़ी जिस भी दिशा में हम रखते हैं, समझिए आपने ईस्ट में रखा या वेस्ट में या किधर भी नॉर्थ में, तो उस दिशा का जो ऑरा होता है, उस दिशा का जो एनर्जी होता है, उस एनर्जी को ये इम्पैक्ट कम करता है। बंद घड़ी अगर आप वहां पे रखते हो, आपका रिस्ट वॉच है, समझिए रिस्ट वॉच आपके पास में 7-8 रिस्ट वॉच है, उसमें से कुछ बंद पड़े हुए आप इस्तेमाल नहीं करते, आपने कहीं पे तो भी रख दिया है, तो प्लीज चेक कीजिए आपने वो जहां पर रखे हैं वो एटलीस्ट ओपन मत पड़ने दीजिए। उसको ठीक तरीके से आप कवर कीजिए। कवर करके उसको एक बॉक्स में डाल के उसको रखिए। अगर आप वैसे ही ओपन रखोगे तो वो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। या फिर उसको ठीक करके लाइए और फिर रखिए, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये 10 चीजें हैं, अगर आप इन 10
चीजों को आपके घर में रखते हैं तो ये निगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे और घर में तरक्की आने में रुकावटें पैदा करेंगे। तरक्की नहीं मतलब पैसा नहीं, पैसा नहीं मतलब आत्म शांति नहीं, जिसके लिए हम घर में आते हैं आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये सब चीजों को ये कारण बन सकती है, तो ये चीजें आपको घर से हटाना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।